कैसे हो आप सभी। जैसा कि आप जानते हो इस पंप को से तो 0445 020 617 से सब इंट्रोड्यूस हुए पड़े हैं। ये अपने बहुत मोस्ट डिमांडिंग पंप है आज के समय में। BS6 फेज़ 2 में भी और फेज़ 1 में भी यही पंप है कमिंस के इंजन के साथ। और जितनी भी टाटा की गाड़ियाँ हैं मैक्सिमम जिसमें कमिंस का इंजन है मैक्सिमम ये पंप है, फिर दूसरा कमिंस का आ जाता है। और बॉश में तो यही पंप है आपका 617 नंबर पंप C4, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है ये आपका सारा जो पंप है डीजल बेस्ड है, इसमें ऑयल नहीं चलता है, सारा डीजल का ही काम है। तो इसमें अगर थोड़ा सा भी पानी आ जाए या फिर थोड़ा सा भी कोई रस्ट आ जाए या गंदगी आ जाए तो सबसे ज़्यादा ख़राब होने के बहुत ज़्यादा इसके चांस बन जाते हैं इस वाले पंप के। और इसकी रिपेयरिंग में जैसे अपने रोटर पंप की रिपेयरिंग होती थी ना, उस तरीके से आपकी रिपेयरिंग होती है। लाइक कैम कटती है, रोलर कटते हैं, प्लेंजर, वैन पंप, ये सब खराब होते हैं, मीटर यूनिट तक भी खराब होती है। तो उसके बाद और कुछ समय में कुछ उसमें पंपों में ये भी दिक्कत आ जाती है, जैसे कोई एयर ले गई है तो एलिमेंट स्टक हो जाते हैं, तो उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं करती है, रेल प्रेशर नहीं बनता है, या फिर प्रेशर वाला आपकी जाम हो जाती है, या वैन पंप खराब हो जाता है। तो आपको टेस्ट करने की फिर भी नीड होती है मशीन पे। तो आपको मतलब बिल्कुल एक्यूरेट तरीके से टेस्ट करने के लिए कोई आपका टेस्ट डाटा कहीं से भी नहीं आया हुआ, तो उसके ऊपर हम आज आपको पूरी वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें हम आपको मशीन 625 से हमारी EPS 625 बॉस की, इसके ऊपर आपके पूरी रीडिंग चार्ट के अकॉर्डिंग आपको काम करके दिखाएंगे। और आपको क्या क्या चाहिएगा इसके टेस्टिंग के लिए वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ आपको। सबसे पहले आपके पास जैसे अल्टीमो है आपका, अल्टीमो के साथ आप बहुत इजीली आप टेस्ट कर सकते हो इस पंप को। उसके लिए आपको 2 हाई प्रेशर पाइप चाहिए, आपको ये पाइप हाई प्रेशर पाइप, ये 2 पाइप, ठीक है। उसके बाद ये अडेप्टर ये इस पाइप के साथ ही आते हैं, तो ये आपको इजीली मिल जाएंगे। साथ में ये अडेप्टर है, ये आपकी जो बिल्कुल बारीक थ्रेड होती है इससे 17 नंबर में कन्वर्ट कर देती है, वो है। और दूसरी बात फिर आपकी रेल प्रेशर रेल कॉमन रेल आपकी हाई प्रेशर वाली कॉमन रेल होनी चाहिए, और नियर अबाउट 2000 बार तक आपका प्रेशर सेंसर होना चाहिए। तो ये हमने ETOS वाली लगाई हुई है। ETOS में जो पीजो इलेक्ट्रॉनिक काम करती है वो कॉमन रेल है, और ये 2000 बार तक इजीली काम करती है। तो ये और ये एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, आप इस सेटअप पे अगर काम कर रहे हो तो आपकी DRV बिल्कुल ओके होनी चाहिए। डीजल फिल्ट्रेशन का बहुत अच्छे से ध्यान देना है आपको, उसके बाद ही आगे काम करना है। तो हम अभी आपको इसकी टेस्ट डाटा पे ऊपर काम करने वाले हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारी चीज़ चेक करेंगे। तो अभी हम आपको दिखा देते हैं, पहले कनेक्शन दिखा देते हैं सारे। जैसा कि आप देख रहे हो ये हमारा इनलेट का है, तो हम नीचे से ही ये हमारी मशीन से आ रहा है टैंक से ये वाला पाइप, ठीक है। तो ये ना हो गया, और यहाँ पे बाकायदा आउट भी लिखा होता है, इस जगह आउट लिखा होता है, तो उस पर ध्यान रखना। ये इन और आउट का, आउट आने के बाद यहाँ से जो हमारा पाइप डीजल आएगा वो हमने फ़िल्टर करके निकाला हुआ है, ठीक है। और फिल्ट्रेशन के बाद आपको इसमें मेन सप्लाई जो जाएगी वो इधर से जाएगी, ठीक है। और इसमें इसी दौरान आप वैन पंप प्रेशर का पाइप लगा सकते हो, जो कि आपकी मशीन में इनबिल्ट होता है। रोटर पंप वाला जो वैन पंप प्रेशर है वो भी सेम काम करता है इसमें। और एक चीज़ का इसमें अभी हमारे पास कमी है, वो है सक्शन गेज की। सक्शन गेज हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है, आगे जब फ्यूचर में आएगा तो हम उसके साथ भी वीडियो बनाएंगे। ये हमारी रिटर्न की क्वांटिटी शो करेगा ये वाला जो पाइप है। तो कनेक्शन बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएंगे। ये आपका मैन इन हो गया, मैन आउट हो गया, जो आपको वैन पंप आपको शक करेगा, तो ये वो पाइप ये रहेगा। उसके बाद जो वैन पंप आउट करेगा वो हमारा आगे से फिल्ट्रेशन होके ये मैन हो गया, और ये हो गया हमारी रिटर्न। तो इसके कनेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी रीडिंग चार्ट पे। तो कुछ इस तरीके से आपका रीडिंग चार्ट होता है जो हमने खुद ने तैयार किया है। तो सारी चीज़ हम एज़ पर बॉश के अकॉर्डिंग ही तैयार किया है। तो हम आपको दिखाते हैं अभी किस तरीके से आपको ये टेस्ट करना है। तो सबसे पहले आपको मशीन के RPM कर लेना है 300, पहली रीडिंग ले रहे हैं हम क्लियर रन। तो एक चीज़ का ध्यान रखना, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज पंप है, तो L पे काम करेगा। तो मशीन को करते हैं हम स्टार्ट। मशीन हमने 300 बार RPM पे स्टार्ट कर लिया, ठीक है। और अब आ जाते हैं हम इसके अल्टीमोट सिस्टम पे। जो आपका अल्टीमोट सिस्टम है या कोई भी आपके पास पंप टेस्टर है,
जिसमें आपका ZME और आपका रेल प्रेशर सेट हो सकता है। तो वो आप इस तरीके से सेट करोगे। सबसे पहले आपको जाना है मैनुअल पे, अल्टीमो के अंदर मैनुअल पे गए तो हमारी जो रीडिंग चार्ट कहती है भाई, ये कहती है 300 RPM, रेल प्रेशर 1400 रखो और ZME रखो 0.4। तो हम 1400 रेल प्रेशर सेट करते हैं। सबसे पहले 1400 रेल प्रेशर। तो 1400 रेल प्रेशर हो गया और हमारे जो ZME है वो 0.4। ठीक है, तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। ये स्टार्ट कर दिया हमने ZME और ये कर दिया हमने रेल प्रेशर। ठीक है, दोनों चीज़ हमने स्टार्ट कर दी है। ये ZME की वैल्यू आ गई है और रेल प्रेशर हमारा अब यहाँ बनना स्टार्ट हो गया है। ये रेल प्रेशर हमारा बनना स्टार्ट हो गया है, ये रहा। तो रेल प्रेशर हमने किया था 1400 बार 141 मेगापास्कल, जो कि 1400 बार के बराबर है। तो आप देख सकते हो 1420 1430 चल रहा है। ठीक है, ये हमारा नियर अबाउट 1400 बार हो गया। तो एज पर रीडिंग चार्ट। ठीक है, तो अब हम इसकी रीडिंग लेते हैं। ये हमारी जो कॉमन रेल की जो रिटर्न रहेगी, कॉमन रेल से जो रिटर्न निकलेगी वो हमारी मेन रीडिंग का काम करेगी। और जो पंप से हमारी जो रिटर्न निकलेगी, जो पंप से इधर से ये रिटर्न निकलेगी, ये हमारी रिटर्न का काम करेगा। तो हम आपको अब रीडिंग लेके दिखा रहे हैं इसकी। ये हमारा क्लियर रन चल रहा है। हालांकि इस पर कोई रीडिंग आती देती नहीं है बॉस, पर हमने रीडिंग इसकी तैयार की हुई है। तो हम आपको उसको रीडिंग देंगे। ये आ गई आपकी 100 तो हमारी ml आपकी मैन आ गई है। ये हमारी 100 ml मैन आ गई है और नियर अबाउट 200 आपकी रिटर्न आ गई है। दूसरा आपका वैन प्रेशर नियर अबाउट 5 kg होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये आप 500 kp आ रहा है, तो नियर अबाउट 500 उसका आपका प्रेशर आ गया, रेल प्रेशर, ओ सॉरी वैन पम्प प्रेशर। ठीक है, तो अब आगे हम पहली रीडिंग हमारी ओके होने के बाद हम दूसरी रीडिंग की ओर आते हैं। तो दूसरी रीडिंग हमारी क्या कहती है? दूसरी रीडिंग हमारी कहती है वार्म अप रीडिंग है ये 1000। हम क्या नाम है स्पीड करेंगे, रेल प्रेशर हम करेंगे 1000 और 0.4 हमारे ZME की RPM करेंगे। रिटर्न हमारी मैन और रिटर्न जो आएगी वो हम दिखाएंगे। सबसे पहले हमें ये चीज़ सेट करनी है, मशीन के RPM 1000 बार, जो कि ये रहे। मशीन के RPM हो गए हमारे 1000। ठीक है, उसके बाद हमें करना है रेल प्रेशर 1000। रेल प्रेशर हम 1000 दर्ज करेंगे। हमारे रेल प्रेशर हो गया 101 मेगापास्कल, जो कि हमारे 1000 बार के बराबर हो गया। और 0.4 हमारी ZME है इसमें, तो वो हमारी बिल्कुल ओके है। तो अब इसके हम दोबारा से एक बार रीडिंग लेंगे। स्टॉक लगाया हमने। रीडिंग आ गई है, ये हमारी 110 हमारी मैन आई है और 80 के आसपास हमारी रिटर्न आई है, जो कि हमारी 70 के आसपास आनी चाहिए। और हमारी 6.3 हमारा वैन पम्प प्रेशर आना है। तो ये हमारा 6.3, थोड़ा जूम आउट कर रहे हैं, जूम नियर अबाउट 6 के आसपास आपका वैन पम्प प्रेशर है, जो कि हमारा रीडिंग चार्ट में दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हम आगे आ जाते हैं। सक्शन एक हमारी जो रीडिंग है वो सक्शन की है। सक्शन हम चेक नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास सक्शन गेज अवेलेबल नहीं है एट द मोमेंट। तो जब हमारे पास सक्शन गेज आ जाएगा तो हम
सक्शन की रीडिंग भी लेंगे। तो उसके बाद हम ओवरफ्लो की रीडिंग लेते हैं। ओवरफ्लो वैल्यू ले रहे हैं। स्पीड हमारी आरपीएम रहेगा हमारा 700। तो हम पहले सबसे पहले आरपीएम सेट करते हैं अपने 700 आरपीएम। ठीक है। उसके बाद हमारा रेल प्रेशर रहेगा 500। ठीक है, 500 हम रेल प्रेशर रहा, तो हम 500 रेल प्रेशर ले लेते हैं इधर से। 500 रेल प्रेशर हो गया। और जेडएमई हमारा रहेगी 0.4, जो कि हमारी बिल्कुल एक्यूरेट है अभी एट द मोमेंट। तो अभी हम इसकी मैन रीडिंग लेते हैं, मैन और रिटर्न लेते हैं। नियर अबाउट इसकी 110 के आसपास आपको मेन आनी चाहिए, और नियर अबाउट 90 आपको रिटर्न डिलीवरी आनी चाहिए, जो कि हमारी बिल्कुल ओके आ रही है। जैसे कि हम आपको चार्ट में दिखा रहे हैं। आपको नियर अबाउट 110 आपकी डिलीवरी स्टॉक हो गए, और रिटर्न डिलीवरी हमारी 90 हो गई, और वैन कंप्रेसर हमारा नियर अबाउट 5.5 चाहिए, जो कि आप जूम करोगे 5.5 हमारा बिल्कुल एक्यूरेट आ चुका है। अगली रीडिंग के लिए हमें इंजेक्टेड क्वांटिटी 1200 आरपीएम होने चाहिए मशीन के, और हमारा रेल प्रेशर होना चाहिए 1000। तो हम सबसे पहले अपने आरपीएम सेट करते हैं, और 1000 हम ले लेते हैं इसका रेल प्रेशर इंजेक्टेड क्वांटिटी का। तो 1000 रेल प्रेशर सबसे पहले 1000 रेल प्रेशर हो गया। और इसमें जेडएमई हमारी एक रहेगी पूरी। जेडएमई हमारी जो ये एक जेडएमई की वैल्यू आप यहाँ देख सकते हो 1.01 एम्पियर आपकी चल रही है। ठीक है, ये हमारे आरपीएम हो गए 1200। तो यहाँ पे अब आप स्टॉक लेते हैं अपना। ये हमारी रीडिंग्स आई है इसमें। इंजेक्टेड वैल्यू हमारी 105 ml डिलीवरी, जो कि हमारी 110 105 प्लस माइनस जो 15 हो जाती है, और रिटर्न हमारी 60 ml हो गई है, जो कि बिल्कुल ओके है। रिटर्न आप देख सकते हो उधर, रिटर्न हमारी 60 ml हो गई। और हमारी जो वैन कंप्रेसर है वो हमारा 5.8 या अबाउट 6 है, जो कि बिल्कुल ओके है। ठीक है, तो अब आगे आ जाओ। इफिशियंसी को चेक करने के लिए आपको सबसे पहले 1400 आरपीएम करने होंगे मशीन के, और रेल प्रेशर 1600 बार। 1400 आरपीएम, रेल प्रेशर आपका 1600 बार। अबाउट 110-115 ml हमारा मेन आना चाहिए। ठीक है, और नियर अबाउट 50 ml हमारी रिटर्न एल है, जो कि हमारी ओके है। उसमें तेल थोड़ा सा रह गया था जो में, ये हमारी ओके है। और हमारा वैन कंप्रेसर नियर अबाउट 7 होना चाहिए, 7 kPa, जो कि बिल्कुल ओके है, 6 and 7। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं जीरो डिलीवरी पे। जीरो डिलीवरी वो होती है, जीरो डिलीवरी में जिसमें आपका हम पूरा मीटिंग यूनिट को खोल देंगे, यानी मीटिंग यूनिट को फुल करंट देंगे। उसके बाद हमारी रिटर्न जो रीडिंग है वो जीरो आनी चाहिए। तो
सबसे पहले उसके लिए 1400 RPM करने हैं आपको, 500 रेल प्रेशर करना है और 1.6 का ZMB करना है। तो हम आ जाते हैं पहले 1400 RPM हमारा है ही सेट, 500 रेल प्रेशर और हमारा ZMB 1.6। हमारा ZMB हो चुका है, ठीक है। उसके बाद अभी आज आप आ जाओ जीरो। और हमारा गैन पंप प्रेशर हमारा 6.3 होना चाहिए मेरा को, तो 6 आ रहा है, बिल्कुल ओके चल रहा है। और ये हमारी 0 ml है, प्लस माइनस 10 ml चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाते हैं, जिस पोजीशन पे गाड़ी स्टार्ट होती है उसके लिए हमें 100 RPM सेट करना है, 200 रेल प्रेशर सेट करना है, 0.4 आपको ZMB सेट करना है। तो आप आ जाओ 100 RPM पे, 200 रेल प्रेशर, 200 रेल प्रेशर सेट कर दिया और ZMB हमारी 0.4 रहेगी, ठीक है। अब इसमें भी मैन और रिटर्न और मैन कंप्रेसर चेक करेंगे इसका। तो हम यहाँ से स्टॉक ले लेते हैं 100 RPM पे। ये हमारा देख सकते हो आप 100 ml हमारी मैन डिलीवरी होनी चाहिए, जो कि हमारी बिल्कुल ओके आई है, दिखा दीजिए 100 ml हमारी मैन डिलीवरी हो गई, ठीक है। और नियर अबाउट 140 हमारी रिटर्न डिलीवरी होनी चाहिए, जो कि हमारी 135 के आसपास ही है, जो कि बिल्कुल ओके है। 10-5 ml कोई ऊपर नीचे हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। और प्रेशर हमारा 1.75, जो कि नियर अबाउट हमारा 1.75 ही चल रहा है, 1.5 से और 1.25 के बीच में ही चल रहा है, 1.5 और 2 के बीच में ही चल रहा है, जो कि बिल्कुल ओके है। तो इस तरीके से अगर आप पंप चेक करते हो तो आप इस वाले पंप को बिल्कुल एक्यूरेट है। तो बस आपको कुछ इक्विपमेंट चाहिए आपको, लाइक रेल प्रेशर, ये हाई प्रेशर पाइप, कॉमन रेल और एडाप्टर, और कुछ नहीं है। थोड़ा सा बस सिस्टम आना चाहिए सीखने का, और कुछ भी नहीं है। पंप टेस्ट करना बहुत ईजी है। इसी तरीके से आप CB18, CB28 के जो भी आपको पंप चेक करने हैं वो सारे आप चेक कर सकते हो। बहुत ही ईजी चीज़ है, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है काम करने में भी और आपको चेक करने में। इफ़िशियंसी आपकी इस चीज़ काम करने के बाद बिल्कुल एक्यूरेट रहने वाली है, आपको कैसी भी कोई समस्या नहीं आएगी।